शो नहीं हो रहा सर जी, ये क्या बात है? जय हिंद एवरीवन, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? एकदम बेहतरीन हो। आज की क्लास शायद अब तक जितने भी मैंने आज तक वीडियोस बनाए हैं यूट्यूब पे, जितने भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं इस सेशन के, जितने भी वीडियोस आज तक मैंने बनाए हैं यूट्यूब पे, शायद उन वीडियोस में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। क्योंकि जो मेरी दिल तमन्ना होती है आप लोगों को मैथ्स पढ़ाने की, वो आज मैं कराने वाला हूं। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है, आज के टॉपिक का नाम है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन, जिसके अंदर आप लोग हाइपरबोला, पैराबोला और एलिप्स की कहानी अच्छे से पढ़ते हो। सो बच्चों, आज हम सिर्फ कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे नहीं, बहुत मोहब्बत से फील करेंगे, देखेंगे और उसके मजे लेंगे। बट सबसे पहली बात, हाउ इज द जोश गाइस? हाउ इज द जोश? जोश हाई है, दिमाग राइट टाइम है, कॉपी किताब सामने है, पेन लेकर बैठे हो कि नहीं? कैसे हो? कितने हालचाल हैं? कितने लोग लाइव आ चुके हैं? कितने लोग 3-4 लड़के लेकर आए हैं? कितने लोग अकेले आए हैं? जल्दी से कमेंट बताओ करके, जिससे कि आज का लाइव शुरू किया जाए। सो बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? तो कैसे हैं आप लोग? हाँ जी, हाँ जी, हाय हाय। सर्वेश कैसे हो? पुलकित, सुरेंद्र, अभिजीत, विक्रम, संग्राम। भटकना नहीं, भावनाएं भटकनी नहीं चाहिए। सख्त लौंडो सख्त रहो, समझ रहे हो? कृताप, कौशल, कुशाग्र गुप्ता, सुदीप, कैडेट अभिजीत, विनोद चौहान, विनोद चौहान के साथ प्रियांशु, अमित चौधरी और सिंह जाटन के साथ गौरव। गुड इवनिंग, जय हिंद। हे अहमद, हे अहमद, ये नाम है आपका बेटा, अच्छा नाम है। रजत कुमार, राहुल गौतम, अभिषेक, बिट्टू बसु मात्री, गौरव राव। बालकों, आईडी देख के भटकना नहीं। कोई अपने किसी और की आईडी से भी मैसेज कर रहा होगा, पर यहां जितने भी मैसेज कर रहे हैं सारे लड़के हैं, तो भटकने की जरूरत नहीं है। मुद्दा रखना अपनी पढ़ाई के ऊपर, ठीक है? तुम लोग का लाइव के पहले 2-3 मिनट मैंने लाइव पढ़े थे, चैट्स पढ़े थे, इसीलिए बोल रहा हूं, भटकना नहीं चाहिए दिमाग। क्योंकि आज का लाइव होने वाला है बहुत खतरनाक, अल्टीमेट, बेहतरीन, लाजवाब। सो बच्चों, क्या आप तैयार हो एक रोमांचित लाइव के लिए? क्या बच्चों आप तैयार हो आज कुछ नए एंगल से, नए तरीके से कोनिक सेक्शन पढ़ने के लिए? सो बच्चों, ये वो वीडियो होने वाला है जो मैथ्स पढ़ने का तरीका बदल देगा आप लोग का। बट उसके पहले, सबसे पहले आप लोगों से एक विनम्र निवेदन मेरा यह है, जितने लोग लाइव आ चुके हैं, एक बार लाइक करके कमेंट में जय हिंद लिखकर यह बता दीजिए कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है और मेरी पिक्चर क्वालिटी क्लियर दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है? हाँ, किसका? साहिल, थैंक यू सो मच। हम आ गए, धमाका हो गया, आपने तो शुभारंभ भी कर दिया, थैंक यू सो मच। सो आवाज क्लियर आ रही है, पिक्चर क्लियर दिखाई दे रही है? पूरी एनर्जी के साथ आए हो कि अश्विनी सर और महाकाल सर ने पूरी एनर्जी तुम्हारी डाउन कर दी है? एनर्जी बची है? बताओ। हाँ जी, कितने लोग हैं? लगभग 300 लोग आ चुके हैं। जल्दी से जल्दी शेयर कर दो और लड़के बुला लो, ठीक? माहौल बना के रखो, जिससे कि आज का कार्यक्रम कोनिक सेक्शन का हम शुरू कर सके। मुझे पता है आप लोगों के मन में कई सारे प्रश्न हैं, कई सारे डाउट्स हैं, वो भी हम लेंगे, पर जैसे हमेशा बोलते हैं, काम श्री गणेश अच्छी तरीके से करना चाहिए। तो श्री गणेश का नाम लेते हुए, गणेशाय नमः लेते हुए आज इस कोनिक सेक्शन का हम आरंभ करने वाले हैं। और जैसा कि बच्चों आपके अश्विनी सर कहते हैं, पढ़ाऊंगा ही नहीं, फील भी कराऊंगा, वैसे ही आज मैं बोलता हूं, मैं मैथ्स को आज सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, फील भी कराऊंगा और वो सारी चीजें सिखाऊंगा जो तुमने आज तक कोनिक सेक्शन के बारे में सुनी भी नहीं, देखी भी नहीं, सुनी जानी भी नहीं। आज के बाद कोनिक सेक्शन तुम जब भी पढ़ोगे एक नए तरीके से पढ़ोगे, नए एंगल से पढ़ोगे। सो बच्चों, तैयार हो? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दो, आर यू गाइस रेडी? जय हिंद। सबका तो आ गया, स्पर्श से लेकर टिकरू खूटे। बच्चों शेयर कर दो, बहुत सारे बच्चे अभी तक आए नहीं हैं, जो कि बहुत बुरी बात है ना? तो शेयर करते रहो, बेहतरीन, जिससे सारे लड़के लाइव आ जाएं, फिर आज का कार्यक्रम शुरू किया जाए। अजीत कुमार सिंह, जय महाकाल। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं फिर आज की कहानी। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, कोनिक सेक्शन जिसके अंदर आप लोग कुछ चीजें पढ़ते हो, प्रोबेबली आप लोग क्या पढ़ते हो? इसके अंदर आता है पैराबोला, और क्या आता है? हाइपरबोला, और क्या आता है? एलिप्स। सही है बात? ये 3 चीजें पढ़ते हो आप लोग उसके अंदर। अच्छा, एक चौथा भी होता है सर्किल।
ठीक है, लौंडा है तो कौनिक सेक्शन का, पर नाजायज है, इसको थोड़ी इज्जत कम मिली है। हाँ जी जजमान, धन्यवाद फॉर योर टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। तो ये सर्कल जो लौंडा है ये थोड़ा नाजायज लौंडा है, किसका? कॉनिक सेक्शन का। ये तीनों तो सगे हैं, पर ये थोड़ा सा समझ रहे हो ना, गलती हो जाती है जो तो ये गलती से आया है। तो कुछ किताबों में, कुछ बड़े बड़े ऑथर्स में, राइटर ने इसको लिखा है फोर्थ टाइप ऑफ कॉनिक सेक्शन, कुछ लोग नहीं मानते हैं। ये सारा खेल तुम लोगों के साथ एक समस्या है, लोकस के ऊपर परेशान रहते हो, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वेक्टर हो, चाहे कोनिक हो, कि गुरुजी लोकस का है, लोकस। तो आज लोकस हो, इसेंट्रिसिटी हो, देखो भैया बहुत मोहब्बत से पढ़ाने वाले हैं। और जिसको वाकई में आज इस वीडियो को देख लिया, पूरा वीडियो देख लिया, कसम से बता रहे हैं कॉनिक सेक्शन पढ़ने का तरीका तुम लोगों को बदल जाएगा और समझ में आएगा। अभी तो जैसे तुम लोग रटते आ रहे हो ना, वाई स्क्वायर फॉर एक्स, वाई स्क्वायर फॉर एक्स, वाई स्क्वायर फॉर एक्स, रटना छोड़ दोगे, मोहब्बत करना शुरू कर दोगे। सो बच्चों, हाँ जी, सुपर चैट लिस्ट धन्यवाद जो भी कर चुके हैं। आशीष अपने गुरुजी के लिए 1000 लाइक, अरे भौकाल बनाए रखो। देखो भाई, लाइक, शेयर, कमेंट, ये है तुम्हारा कार्यक्रम। बेहतरीन, अल्टीमेट, लाजवाब, लल्लन टॉप पढ़ाना, यह है हमारा कार्यक्रम। अपना अपना कार्य संभाले रहो, हमको कहना ना पड़े, पहली बात। दूसरी बात, अगर घटिया कमेंट करोगे तो समस्या हमको नहीं होगी, तुमको होगी। क्या होगा? ब्लॉक हो जाओगे, फिर अगली बार देख नहीं पाओगे, तुम्हारे एक छोटी सी नादानी से तुम्हारा आईडी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से बनाए रखो यार, पढ़ने को आए हो पढ़ लो। ठीक, अभी कुछ लोग तो आएंगे ही किराएदार, ठीक है, समझ रहे हो ना किनकी बात कर रहे हैं? उन्हीं की, समझ रहे हो ना? तो उनको आने देना, लटकन लटका देंगे, फिर से उनको ब्लॉक कर देंगे, चिंता मत करो। हर रोज 20 नई आईडी बनाते हैं, हर रोज 20 उनको ब्लॉक करेंगे, चिंता मत करो। तुम लोग ना किसी को गरियाओगे, न गंदी बातें बोलोगे, बस चुपचाप मोहब्बत के साथ, भावनाओं के साथ पढ़ते जाओगे। तो 300 लोग जैसे मैं देख रहा हूं लाइव कितने लोग लाइव आ चुके हैं? 350 लोग लगभग लाइव आ चुके हैं। और आज का कार्यक्रम अब शुरू होने जा रहा है। तो बच्चों, इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आपके सामने प्रस्तुत है एक पिक्चर। अच्छा, उस पिक्चर को दिखाने से पहले अगर मैं आपसे यह पूछूं कि कॉनिक सेक्शन का हमारी जिंदगी में उपयोग कहां कहां पे है, या साइंस में उपयोग कहां कहां पे है। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, मैथ्स का ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है जिसका डेली लाइफ एप्लीकेशन ना हो। अब आप सोच रहे हो कि आज मैं एप्लीकेशन पे क्यों शुरू किया हूं। बच्चे, लास्ट ईयर की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं, लास्ट ईयर की बात है। एक लड़का था मेरे यहां का, ऑफलाइन स्टूडेंट था। उसके साथ क्या हुआ था, टेक्निकल एंट्री के थ्रू एसएसबी गया था, और उसकी एसएसबी में उसने कहा कि मेरी मैथ्स एक स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। और उससे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया बताओ कॉनिक सेक्शन की 5 डेली लाइफ एप्लीकेशन। अब भैया पढ़ा तो हमसे था, गुरुजी से, तो कैसे ना बता पाता। क्योंकि बच्चे, मेरा हमेशा से मानना रहा है, जो पढ़ो मैथ को मोहब्बत से पढ़ो। हर चैप्टर की एप्लीकेशन, हर चैप्टर का डेली लाइफ एप्लीकेशन, उसका लॉजिक, कंसेप्ट, बेसिक, सब कुछ चीर फाड़ आनी चाहिए, तब तो है मजा, वरना है सजा। तो बच्चों, बेसिक एप्लीकेशन जो होती है आपकी, एक मिनट, हाँ जी, जो बेसिक एप्लीकेशन होती है, रियल लाइफ एप्लीकेशन दिख रहा है। अगर थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं, मान लीजिए, ये कैसे होगा? हाँ होगा। तो अगर मैं आपसे दिख रहा होगा, आपको आई गेस दिख रहा है? हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूं, लिखिएगा क्या लिखिएगा? अरे यार एक मिनट रुकिए जरा सा, असुविधा के लिए खेद है। हाँ जी, तो here are some real life applications and occurrence of conic section, यानी कॉनिक सेक्शन होने की कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। The path of a planet around the sun are ellipses with the sun at one focus. केपलर चचा जान जानते हो? केपलर चचा जान 3 नियम दिए थे, जो हम नहीं, तुम्हारे विनीत सर पढ़ाएंगे, बचा कुचा ज्योग्राफी अश्विनी सर पढ़ाएंगे। पर इतना हमको पढ़े थे भैया, कुछ ऐसा था कि ऐसे एक जने गोल गोल थे, उनके चारों ओर ऐसे घूम रहे थे। तो वो जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे थे, वो इलिप्स कहां से आया? कॉनिक सेक्शन से आया। तो पहला आपको एप्लीकेशन बताना हो तो क्या बताओगे? द पाथ ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन आर इलिप्स विद द सन एट वन फोकस, यानी उसके चारों ओर घूमता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में। केपलर चचा ने बताया था भौतिक विज्ञान में, यानी फिजिक्स में। मुझे पूरी उम्मीद है पढ़े जरूर होगे। अबे मुस्कुरा लो, काहे नाराज होके देख रहे हो बे? खुश रहा करो बे, काहे लोड मत लो। हमेशा बोलता हूं खुश रहो,
कई लड़के ऐसे देखते हैं, अबे कहा मोहब्बत से पढ़ाएंगे, 1 नहीं 2 घंटे पढ़ाएंगे, 3 घंटे पढ़ाएंगे, पर मजा आएगी, चिंता मत करो। तुम्हें कॉमेडी नाइट्स विद कपिल की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम इसको देख लोगे। मैथ्स विद फन, आज हमारा तुमने थंबनेल देखा हो, मैथ्स विद फन, आज हम पूरे मजे के मूड में हैं। और वाकई में जिसने आज देख लिया वो वाकई सोचेगा कि साला इतना अच्छा है मैथ। दूसरा एग्जांपल देखो, पैराबोलिक मिरर आर यूज्ड टू कन्वर्ज लाइट बीम एट द फोकस ऑफ द पैराबोला। शीशा पता है, वहां पे जो कन्वर्जेंशन होता है वो पैराबोलिक पास होता है, पैराबोलिक मिरर यूज करते हैं। अच्छा, अब इतना अंग्रेजी समझ नहीं आ रहा तो हम भैया देसी आदमी देसी स्टाइल से मूवी देखे हो, ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो, तो भैया टेनिस खेलते हैं सानिया मिर्जा की तो ऐसे ऐसे मात होता है, ऐसे ऐसे ढल गया दिन। तो ये जो पाथ है ये कौन सा पाथ है? ये है पैराबोलिक पाथ। कहां से पढ़े हो? कोनिक सेक्शन से पढ़े हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? और पढ़ो, पैराबोलिक माइक्रोफोन परफॉर्म्स अ सिमिलर फंक्शन विद साउंड वेव्स। वही वाली बात, ये थोड़ा बहुत भौकाली है, याद कर लो, भविष्य में काम आ सकता है। सोलर ओवन्स यूजिंग पैराबोलिक मिरर्स टू कन्वर्ज लाइट, बेहतरीन, सुनने में अच्छा लग रहा है, ठीक। और ट्रेजेक्टरी ऑफ ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट ये भी है, पढ़ लेना, भूल जाओगे तुम, ये भूल जाओगे यार। अच्छा चलो याद रहेगा, सुन लो फिर। पैराबोला इज यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ कार हेडलाइट्स एंड स्पॉटलाइट बिकॉज इट एड्स इन कंसंट्रेटिंग द लाइट बीम। समझ में आ गया होगा। अधिक एक्सप्लेनेशन के लिए विनीत सर की क्लास का इंतजार करें, ठीक। तो ये सबसे अच्छा, हाइपरबोलाज आर यूज्ड इन अ नेविगेशन सिस्टम नोन एज लोरान, लॉन्ग रेंज नेविगेशन। मेरी बात मानो भैया, इस पॉइंट का अभी का अभी स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत, इस पॉइंट का, पॉइंट नंबर 8 ले लिया स्क्रीनशॉट। अबे हम भी स्मार्ट लगने चाहिए ऐसा, ठीक है। तो हाइपरबोलाज आर यूज्ड इन अ नेविगेशन सिस्टम नोन एज लोरान। अगर आपका एसएसबी इंटरव्यू में मान लो हमसे पढ़ने के बाद तुम्हारे कर्म फूटे हैं, तुमने बोल दिया कि मैथ सर अच्छी लगती है, मैथ सर फील करते हैं, मैथ को हम जुगाड़ से पढ़ते हैं, और उसने अगर एप्लीकेशन पूछा ना, पहली चेप देना ये, पर चेपने से पहले लोरान होता क्या है डिटेल पढ़ लेना। एक बात समझो, एसएसबी, खैर अभी एसएसबी के जो हमारे टीचर आएंगे वो बताएंगे, पर एसएसबी का सीधी सी फंडा है, जो क्वेश्चन का आंसर है उसके अंदर से अगला क्वेश्चन निकलता है, तो जो आंसर देना दिल से बोलना और उसका काउंटर के लिए तैयार रहना। तो बेटा ये सारी एप्लीकेशन है जो आपको जानने की अत्यधिक आवश्यकता है। अब यार आप लोग से, अच्छा अभी तक तुम लोग क्या था, बुढ़ापा आ गया तुम लोग का, तुम लोग से बोलो बेटा व्हाट इज इलिप्स? सर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे बना देते हैं। बेटा व्हाट इज पैराबोला? सर हम लोग ऐसे बना देते हैं। बेटा व्हाट इज हाइपरबोला? सर ऐसे बना देते हैं। तो अब ये लप्पू झन्ना जो बनाए हो ये आया कहां से है? अब यही बात समझाने के लिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक बेहतरीन वीडियो। सो बच्चों, कितने लोग आ चुके हो लाइव? कितने लोग आ चुके हैं भाई? लगभग 400 लोग लाइव आ चुके हैं, और लाइक वेक कम कर नहीं रहे, पाप पड़ेगा इन लोग को। लाइक वेक कर नहीं रहो बेटा, लाइक कर दो बे। अब जो दिखाने जा रहा हूं मजा आ जाएगा, बाय गॉड। अश्विनी सर के महाकाल, माता जी कामायनी मैम की माता जी और हमारे हनुमान जी की कृपा से अब जो दिखाने जा रहा हूं उसको देख के लल्लन टॉप मजा आने वाला है। तो लाइक वेक कर देना अगर मजा आ जाए तो। चलो देखो, तैयार हो? हाँ भाई, शुरू करते हैं आज का खेल। तो ध्यान से देखना, मजा आएगी। तो सबसे पहली बात जो ये तुम देख रहे हो, अबे आइसक्रीम खाए हो, इसको देखो, हम डेली लाइफ एप्लीकेशन समझाएंगे। पहले आइसक्रीम खाए हो, आइसक्रीम कोन में खाते हो ना, कोन, तो डबल कोन लगा दिया गया ऐसे, एक कोन ऊपर से एक कोन नीचे से। डबल कोन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं? राइट सर्कुलर बोलते हैं। क्या? राइट सर्कुलर कोन। तो बेटा कोई राइट सर्कुलर कोन लिया गया है, ठीक। अब देखो क्या है ये, कोनिक सेक्शन पढ़ाने जा रहा हूं, ये राइट सर्कुलर कोन है, ठीक। अब देखते रहो, अभी मजा आएगा। अब जरूरी बात यह है कि राइट सर्कुलर कोन का निर्माण कैसे होता है। तो निर्माण ऐसे होता है, एक पेन लो जल्दी से, जल्दी जल्दी, रुक जाओ, तुम मत दो, तुम हिल जाओगे मॉडरेटर साहब, तुम ना हिलो। देखो ये पेन रखा, समझ रहे हो? अब दिक्कत यही थी, इंटरेक्टिव पहले खरीदा का है, इसीलिए खरीदा। तुम लोग समझाते पहले कैसे थे हम, याद करो ऑफलाइन वाले बच्चों, तुम लोगों को मैंने क्लास समझाया था कि एक पेन लिया और एक लाइन लिया, अब इस लाइन को घूमर 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 कर दिया। अगर ऐसे से कर दिया, अब तुम लोग समझ नहीं पाते थे क्या चल रहा है। मैंने क्या कहा, एक लाइन लिया, इसे बोल दिया एक्सिस, और एक और लाइन लिया, इसे स्ट्रेट लाइन फिलहाल बोलो, और घूमर घूमर, तो घुमा ही नहीं पाते थे हम। अब कैच हमारे पास, अबे घूमना शुरू कर दिया, हमसे पूछे भी नहीं, रुक 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 रुक, हमसे पूछे बिना घूमोगे?
हाँ भाई, अब देखो ये लाइन है, ये दूसरी लाइन लिया, अब इस लाइन को घुमाना शुरू किया, इस देखो ये लाइन है, ये वर्टेक्स है, इसके प्रतक घूमर 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 रे, हाँ रुक जा, ये घूम गया। तो एक लाइन के परितः अगर हम एक लाइन को सर्कुलर मोशन दें तो उसे नाम दिया गया है डबल राइट सर्कुलर। अब जो ये पॉइंट है इसे बोला गया क्या? वर्टेक्स। क्या बोला गया इसे? ध्यान से देखते रहो, इसे क्या बोला गया है? वर्टेक्स। समझ में आया? किसे पॉइंट को? इस पॉइंट को। अभी मुद्दे पे तो आऊंगा मैं कि एलिप्स क्या होता है, पहले एक बार देखो यार, मोहब्बत के लिए भी कुछ पढ़ा करो, ठीक? आगे देखो, अब देखो जनरेटर। अब ये जो जनरेटर शब्द लिखा है तुमने अपने सिलेबस में कभी नहीं पढ़ा होगा, ना आरडी शर्मा पढ़ा होगा, आरडी शर्मा पढ़े हो सकते हो, एमएल अग्रवाल में पढ़े, ना एनसीईआरटी में पढ़े, कहीं नहीं पढ़े हो, ठीक? कहीं आज तक तुम नहीं पढ़े हो, पर डरने की जरूरत नहीं है, मैं समझाता हूं। जनरेटर का मतलब क्या होता है? निर्माण करने वाला। मैं जनरेटर हूं। जनरेटर क्या? गॉड का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर। जनरेटर निर्माण करने वाला ब्रह्मा जी, ऑपरेटर ऑपरेट करने वाला, डिस्ट्रक्टर खत्म करने वाला भोलेनाथ। तो जनरेटर ब्रह्मा जी, निर्माण करने वाला। तो बेटा ये जो लाइन है इसने निर्माण किया है, तो इसे क्या बोला गया? जनरेटर बोला गया है। वो तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो लाइन थी, जो फिक्स्ड लाइन थी, उसे क्या बोलते हैं? एक्सिस। देखो वीडियो कहीं भागा नहीं जा रहा है, तुम अभी तुम्हारे अंदर भी टेंटिवनेस आ रही होगी कि हाँ आगे आगे आगे, वेट, मोहब्बत से समझो, फिर बताऊंगा तुम्हारे काम की चीज क्या क्या है। घूमर। अच्छा, जो ये राइट सर्कुलर कोन होता है, इसका बेस जो होता है वो सर्किल होता है, ठीक है ना? अच्छा, सर्किल जो ये लाइन एक्सेस वाली है, ये जो लाइन दिख रही है, इसके साथ एक एंगल बनाती है जिसको आप बी बोल सकते हो, ठीक है? ये देखो, याद करो, अब तुम्हें याद आएगा। हिंदी में बोलते हैं नियता, इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो ये डायरेक्ट्रिक्स बनी हुई है, जो नीचे होती है वही ऊपर होती है। अच्छा, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं नैप। ये नैप बोलते हैं, तुम्हें याद नहीं करना, ये जरूरत नहीं है। दो नैप हो गए, एक नैप, दो नैप। ये जो अबे कौन जो आइसक्रीम वाला होता है उसे नैप बोलते हैं अंग्रेजी में, इतना समझ लो, तुम्हारे काम का नहीं है ये चीज, काम का नहीं है। अपर नैप, लोअर नैप, अब सारा खेल हम लोग यहां करने वाले हैं, समझते रहो। अपर नैप, लोअर नैप, ये काम का नहीं है, पर समझ लो भावनाओं के लिए, ठीक है? अब आगे समझो, अब देखते रहना ध्यान से। अब इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। वर्टेक्स था, बता चुका हूं पहले भी, वर्टेक्स था, वर्टेक्स एंगल। हाँ, तो भाइयों और भाइयों के भाइयों, अब जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत कायदे से देखिएगा। अब काम की चीज शुरू हो रही है कि राइट सर्कुलर जो आपका था वो कैसे कोनिक सेक्शन का निर्माण करता है। कोनिक सेक्शन में 3 टाइप होते हैं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। कैसे निर्माण करता है, अब आओ आगे देखें। हाँ भाई, ये है हमारा डबल सर्कुलर। अब हमने क्या किया, हाँ, एक प्लेन लेके गए अंदर, ठीक? अब ये प्लेन, अब तुम देखो ये कोनिक है, तो ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, हो सकता नहीं हो सकता है। अगर ये सर्कल के थोड़ा सा एंगल बना रहा है, तुम अगर देखो ये जो लाइन आ रही है उसके साथ ये एंगल बना रहा नहीं बना रहा है। अगर इस प्लेन को मैं थोड़ा टेढ़ा करके ऊपर ले जा रहा हूं तो ये एक एंगल फॉर्म कर रहा है, समझ रहे हो? और एक एंगल यहां फॉर्म हो रहा था, समझ रहे हो? अभी मैं रिलेट करूंगा जो तुम पढ़ते हो उससे, समझ रहे हो? तो आप ये चीजें ऊपर ले जा रहे हो तो ये एक एंगल फॉर्म कर रहा है। ये देखो, अब रोक 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 रोक, ये टेढ़ा टेढ़ा, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, बस 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 बस। हाँ, तो कोनिक सेक्शन में पहला आया ये। अब अगर मान लो कि जैसे तुम्हें ये तो पता है कि सर्किल है, अब अगर ये थोड़ा टिल्ट कर दिया, ये एंगल जो है, अगर मान लो ये एंगल हमने बोल दिया, सपोज इसको बोले वर्टेक्स एंगल बोल दिया, और अगर इस एंगल की वैल्यू देखो, ये वैल्यू कम हो गई, ज्यादा हो गई वैल्यू। अभी अच्छा एक मिनट रुक जाओ, एक चीज और दिखा दो तुम्हें इसमें। अब एलिप्स देखो, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इसेंट्रिसिटी बताऊंगा अभी, एक बार यहां समझ लो पहले। एलिप्स कब होगा? जब ये एंगल, रुक जा बेटा, रुक जा मालिक, जब ये एंगल ए जो है, ये जो एंगल था इससे कम होना चाहिए, ए लेस देन बी होना चाहिए, तब इसे इस, अब रुक जाओ, हाँ, तब हम इसे बोलेंगे एलिप्स। इसे एलिप्स कब बोलेंगे बेटा हम लोग? जब ये एंगल उस एंगल से कम होगा। इसका अभी जो तुम लोग फिगर पढ़ते हो वहां से भी समझाऊंगा, अभी जो फिगर पढ़ते हो वहां से इसको रिलेट कराऊंगा, पर जान तो लो कि निर्माण हुआ कहां से है। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस ऐसा कहीं पढ़े नहीं होगे। अब मान लो ये सर्किल है, इसके जैसे ये जो गोला है
इसके ये परपेंडिकुलर आ गया, एकदम पैरेलल आ गया, सॉरी पैरेलल आ गया एकदम, ठीक है। और ये देख लो एकदम परपेंडिकुलर बन रहा है, तो ये क्या निर्माण करेगा? सर्किल का करेगा। किसका करेगा निर्माण? सर्किल का करेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ो। इसके बाद क्या होता है, अब आती है बारी हाइपरबोला की, पैराबोला की, सॉरी। आपको सर्किल समझ में आ गया, इलिप्स समझ में आ गया, पैराबोला। पैराबोला कुछ नहीं होता, ये 2D फिगर होता है, मतलब एक डबल सर्कल काट दिया। अब ये जो ए है वो, ये दोनों एंगल अगर बराबर हो गए, ए बराबर बी हो गया, ई बराबर 1 होता है, एसेंट्रिसिटी 1 होती है। ये देखो ए बराबर बी, छूट गया नहीं छूट गया, दिखा दिया, ए बराबर बी। एक मिनट हो जाइए जैसा, हाँ देखिए पैराबोला, ठीक है, समझ में आ गया ना। पैराबोला में क्या होता है, ए इक्वल टू बी। हाइपरबोला, ये एक्चुअली तो एग्जाम के लिए फर्जी है, फिर भी देख लो। तो हाइपरबोला में क्या हुआ, ये प्लेन आया 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 आया, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, रुक जा। अब ये एंगल इस एंगल से बड़ा हो जाएगा, सो ये हो जाएगा आपका पैराबोला। एक मिनट रुकिए, जरा सा आगे बढ़ाता हूं। हाँ जी, एक मिनट। हाँ सो बच्चों, इस छोटी सी पिक्चर में मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा था कि पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला का निर्माण कैसे होता है बाय यूजिंग डबल सर्कुलर। अब आपको कुछ विजन समझ में आ रहा होगा, 3D से अगर हम एक प्लेन का इंटरसेक्शन करवा रहे हैं तो उसके प्लेन के एंगल पर आपका कोनिक सेक्शन का टाइप डिपेंड करता है। समझ रहे हो, कब होगा सर्कल, कब होगा हाइपरबोला, कब होगा पैराबोला, तब डिपेंड करता है। तो बेटा व्हेन प्लेन इंटरसेक्ट अ डबल राइट सर्कुलर कोन, 2D कर्व कॉल्ड कोनिक सेक्शन। कभी कोई तुमसे पूछे कोनिक सेक्शन क्या होता है, अब तो रटना नहीं है, अब तो याद आ गया। गुरुजी ने कहा था अब एक तंबूला ऐसा था, उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन, एक क्या होते हैं, क्या बोलते हैं इसे, प्लेन। एक प्लेन गया, जब वो इंटरसेक्ट करता है कोनिक सेक्शन का निर्माण होता है। कसम से बताना, ये डेफिनेशन अगर आज तुम फील कर लोगे, जिंदगी भर, मुझे पता है 99% आप में से बच्चे ऐसे होंगे, 1% मानेंगे नहीं, पर वो भी, उनको भी नहीं पता होगा। ये वो डेफिनेशन होती है जो बड़े बड़े टीचर्स को नहीं पता होती। मेरी कई सारे टीचर से कन्वर्सेशन हो चुकी है जो कोनिक सेक्शन 8, 10 साल, 15 साल से पढ़ा रहे हैं, बट जब उनसे पूछो कि होता कैसे है, बनता कैसे है, दिखता कैसे है, तो कहते हैं नहीं वो सब नहीं आता एग्जाम में। एग्जाम में वो आता है कि पैराबोला। तो बेटा आपको कुछ चैप्टर फील करना जरूरी है। मैं कोशिश करूंगा कि हर चैप्टर को एप्लीकेशन और उसका जो विजुअलाइजेशन होता है वो आपको करवा सकूं, जिससे कि आपको मैथ्स पढ़ने में मजा भी आ जाए, ठीक है। तो व्हेन प्लेन इंटरसेक्ट अ डबल राइट सर्कुलर कोन, 2D curves called conic section form. There are 3 types of conic section: ellipse, parabola and hyperbola. जो when a double right circular is cut by the plane so that angle between the plane and axis is greater than vertex, तो हमको ellipse मिलेगा। लेस देन होगा तो हाइपरबोला मिलेगा, बराबर होगा तो आपको पैराबोला मिलेगा। वही बात लिखी हुई है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस वीडियो को फिर से चला रहा हूं और कुछ बोलूंगा नहीं, सिर्फ आप लोग देखिएगा इसको। भाई लाइक भाई तुम कर नहीं रहे हो, देखिए अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते रहो यार, और शेयर भी कर दो, आज अच्छा है IITians के लिए भी। बच्चों फील करो,
हाँ भाई, सो बच्चों ये कैसी लगी पिक्चर? थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आपका हुआ होगा, मुझे पता है ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स पढ़ाई है। आप कहोगे सर जी हम लोग को तो बचपन से एक ही पाइपलाइन प्रोसेस में पढ़ाया गया है, कोनिक सेक्शन का मतलब हमको पैराबोला पे क्वेश्चन करा दो, इलिप्स पे क्वेश्चन करा दो। बेटा रुको, अभी सब्र करो, वो भी कराएंगे पर दिखाएंगे भी। जैसे मैंने हमेशा कहा है बच्चों, अगर आप प्लस हो तो अलग हो। जो ये प्लस फैक्टर होता है ये बहुत जरूरी होता है लाइफ में। कुछ चीजें आप पढ़ते हो, देखो कुछ चीजें आप करते हो दिमाग के लिए, कुछ चीजें करते हो दिल के लिए। तो अगर आप ये इस तरह से पढ़ना शुरू कर दो ना, हर चैप्टर को, लॉग को, कॉम्प्लेक्स को, वेक्टर को, 3D को, अरे भाई साहब मजा आ जाएगा। और वाकई में तुमसे मैं वादा करता हूं, तुम लोग को ये सब चैप्टर ऐसे विजुअलाइज करा दूंगा ना कि पढ़ने के साथ समझ में ज्यादा अच्छा आएगा और फिर जुगाड़ लगाने में आसानी होगी। देखो बेटा, डेली एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा, कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, बेसिक पढ़ाऊंगा, पर एग्जाम में जुगाड़ भी लगवाऊंगा, क्योंकि एग्जाम अलग तरीके का है। समझ सब कर लो, पर एग्जाम में लगाना जुगाड़ ही होता है। जल्दी से जल्दी 10 सेकंड में आंसर टिक। समझ में आ गई बात? तो भाई कितने लोग हैं लाइव, जरा आप मुझे एक बार बताइए जरा सा। हाँ जी, मजा नहीं आएगा बेटा, 400 लोग ही लाइव हैं आज, है ना? शेयर करते रहो बढ़िया से, मजा नहीं आ रहा भैया। हाँ कितने लाइक है? मजा नहीं आ रहा भाई, मजा नहीं आ रहा। तुम लोग यार इतना बेहतरीन मैं कोशिश कर रहा हूं पढ़ाने की और तुम लोग लाइव आ नहीं रहे हो, है ना? शेयर करते रहो बढ़िया से। चलो तो आज की कहानी शुरू करते हैं कुछ। अच्छा, अब कुछ बातें हैं वो बाद में करते हैं, पहले हम यहां शुरू करते हैं। चलिए, जब बात की जाती है कोनिक सेक्शन के ऊपर, तो सबसे पहले बच्चों आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आती हैं वो देखते हैं। कहानी शुरू कहां से हुई थी? कहानी शुरू यहां से होती है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। कहानी यहां से शुरू होती है। ये क्या लिखा हुआ है इतना बड़ा सा? ये लिखा हुआ है 2 सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन। अच्छा बच्चों, ये क्या होमोजीनस है कि नॉन होमोजीनस है? कैसे मालूम चलता है कि इक्वेशन कोई होमोजीनस है कि नॉन होमोजीनस है? बेटा होमोजीनस मतलब क्या होता है? 2 शब्द बता रहा हूं, शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा। बताओगे मुझे कुछ? होमोजीनस क्या होता है? कोई बताएगा? व्हाट इज होमोजीनस, व्हाट इज नॉन होमोजीनस इक्वेशन? व्हाट इज होमोजीनस इक्वेशन एंड व्हाट इज नॉन होमोजीनस इक्वेशन? बताइए कमेंट करके, क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, मजा नहीं आएगा, कमेंट करते रहो। देखो बेहतरीन पढ़ा रहा हूं, बेहतरीन कमेंट करते रहो। हाँ जी, ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाएं कह रहा है। चलिए ग्रीन बोर्ड चेक करते हैं, देखिए कैसा लगता है। पहले ये नोट कर लीजिए, ये रेड से लिखा है ना, फिर आगे देखते हैं ग्रीन बोर्ड, ठीक है? कमांडोज लाइक ठोको, नहीं तो यहीं से श्राप लगेगा। राहुल गौतम गजेंद्र प्रताप, इंग्लिश का पीडीएफ नहीं मिला? बेटा इंग्लिश का पीडीएफ तुरंत शेयर किया था मैंने टेलीग्राम पे, आप चेक करिए। वाई इट इज, हाँ वेरी गुड मृदुल पांडे, वेरी गुड वेरी गुड। सर जी मैं आ गया। लक्ष्य कुमार, वेरी गुड बेटा, पर लेट आए हो ना, टाइम से आया करो। होमोजीनियस, हाँ सोनू वाजपेयी, वेरी गुड सोनू वाजपेयी। संदीप वेरी गुड, रोहित वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया पढ़ाई करे हो तुम लोग। देखो बेटा, होमोजीनियस तब बोलते हैं जब आपके हर टर्म में डिग्री का सम जो होता है वो 2 हो। अगर हर सम में डिग्री का टर्म, डिग्री का जो वो है सेम हो रहा है तो उसे बोलेंगे होमोजीनियस। अगर सब में सेम नहीं है तो उसे बोलेंगे नॉट सेम, तो उसे बोलेंगे नॉन होमोजीनियस। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखकर आपसे पूछूं कि क्या ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, तो आप आसानी से बोलोगे कि ये नॉन होमोजीनियस है। क्यों? यहां पे डिग्री 2 है, यहां पे डिग्री 2 है, यहां पे डिग्री 2 है, बट यहां पे डिग्री 1, यहां पे डिग्री 1, यहां पे तो नथी 0। समझ में आ रही बात? सो ये कैसी इक्वेशन हो गई? नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हो गई, ठीक है ना? ओके, अब नोट करते रहिएगा आगे से, ठीक है? आज काफी चीजें अच्छी अच्छी पढ़ानी है आप लोग को, सोच कर आया हूं, बट वो तभी हो पाएगी जब आप लोग कोऑपरेट करोगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करोगे, शेयर करते रहोगे। आज लोग कम है, मजा नहीं आ रहा है, शेयर करते रहो। 420 430 लोगों के लिए नहीं, मुझे 500 प्लस चाहिए लोग रोज, तब मजा आती है पढ़ाने में, ठीक है? सो ये क्वेश्चन थी आपकी। अच्छा, अब आपको चीज चाहिए क्या होता है कि बेटा अगर मैं आपसे बात करूं ये तीनों, ये तो ये क्या होता है? इसे बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन, बिकॉज यहां तीनों डिग्री 2 होती है। अब यहां पर 2 घटनाएं होती हैं। एक होता है डेल्टा, जिसकी वैल्यू होती है ABCHGF, ये होती है डेल्टा की वैल्यू। अब डेल्टा की वैल्यू या तो नॉट इक्वल टू 0 होगी, क्या हुआ? डेल्टा की वैल्यू या तो 0 होगी
या तो डेल्टा की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होगी। अगर मान लीजिए आपने डेल्टा निकाला, डेल्टा यानी ए बी सी एच जी एफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, तो ए एच बी जी एफ सी सब निकल आएगा। अगर आप डेल्टा निकालते हो 0 आ रहा है तो इसे हम लोग हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं पोसल से। पोसल यानी हो गया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और अगर डेल्टा 0 नहीं आया तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कोनिक सेक्शन, जो आज हम लोग का टॉपिक है, कोनिक सेक्शन। तो पूरी कहानी यहां से होती है शुरू, ठीक है, कोनिक सेक्शन, पोसल और कोनिक सेक्शन। तो जरूरी बात क्या है, पोसल किसे बोलते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, और कोनिक सेक्शन किसे बोलते हैं, जब डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? ओके, अब डेल्टा निकालना, डिटरमिनेंट निकालना, ये तो आप लोगों के लिए आसान है। तो जिसको ये पता नहीं है एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। अब जस्ट अ मिनट, एक बार जरा हम ग्रीन स्क्रीन करके चेक करते हैं कि आप लोग को इसमें मजा आ रही है क्या, चेक कर लेते हैं। हाँ भाई, ठीक है, कंफर्टेबल है? मैं एक बार लिख के देखता हूँ, तब बताइएगा आप लोग कैसा है इस पर। अच्छा, अब सबसे पहली चीज क्या आती है जरूरी, वो देखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ठीक है, और ये वो बोल रहा है कि ये इसका डेल्टा जो है वो 0 है, ये हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में अगर मान लीजिए एच स्क्वायर, अच्छा वो अभी नहीं बताता हूँ, उसके पहले वो बताता हूँ। देखो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया, दो लाइनें रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है, दो लाइनें रिप्रेजेंट कर रही हैं, ऐसा और ऐसा, ठीक। अब इनके बीच का एंगल हो सकता है भाई, कोई भी अगर दो लाइन है, मान लो पैरेलल भी है या पैरेलल नहीं है, टच कर रही, कोई तो एंगल फॉर्म कर रही होंगी, तो उनके एंगल फॉर्म करने का फॉर्मूला क्या होता है वो देखो। tan थीटा बराबर क्या होता है, 2√h² माइनस AB अपॉन A प्लस B, ये होता है फॉर्मूला कोई दो लाइन के बीच का एंगल निकालने के लिए, ठीक है। ax² plus 2hx² plus by² equal to 0. This line represents pair of straight line because this always follows delta equal to 0. This represents pair of straight line. If there are two straight lines, then automatically they will form any angle. तो कोई ना कोई एंगल फॉर्म कर रहे होंगे। tan थीटा आपने फॉर्मूला यूज किया और इस फॉर्मूले से आप लोग निकालते हो। अच्छा, तो बहुत बेसिक सी बात हो गई। तो अब एक काम करते हैं, तुम लोग से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। अब मैं कुछ इक्वेशंस यहां दे रहा हूं, आपको उसका एंगल निकालना है, ठीक है ना। सो गाइस, आर यू रेडी? देखिए, पहली इक्वेशन है x² प्लस 4xy प्लस 2y, जस्ट अ मिनट, ये नहीं होता। (4y² इक्वल टू 0। हाँ भाई, एंगल बताओ कितना आएगा इसका, कम ऑन फास्ट, आई एम वेटिंग बेटा, आंसर बताइए, आंसर कितना होगा, जल्दी बताइए। ईशान दुबे आंसर, अविनाश काले आंसर, राज चौधरी आंसर। अच्छा दिख रहा है, चलिए अच्छी बात है, अच्छा दिख रहा है तो फिर पूरा देखिए, ये फुल स्क्रीन कर देते हैं हम। हाँ जी, अब और अच्छा दिखेगा। हाँ जी, ये लीजिए, हट गए। और बताइए, 45 डिग्री, क्लैशर्स नाइट मे बी, व्हाट एल्स, लेफ्ट हैंड मनदीप गलियां। बेटा आपने आईडी चेंज करी, पहले मनदीप गलियां आता था सिर्फ। आई हैव लाइक द वीडियो बाय 3 डिफरेंट आईडीज। ओह, थैंक यू सो मच मनदीप गलियां फॉर योर सपोर्ट। मुझे पता है बच्चों, आप लोग बहुत पसंद कर रहे हो हम लोगों को, हम लोग के एफर्ट्स आप लोग को वाकई में दिख रहे हैं, और आप लोग भी हम लोग से उतनी ही मेहनत कर रहे हो। पूरी कोशिश रहेगी एमजीएस की टीम की भी कि आप लोग की पूरी तरह से मदद की जाए और बहुत अच्छे से, जितना अच्छा हो सके प्रोवाइड कराया जाए आप लोग को। सो बताइए क्या आंसर आएगा? 0 डिग्री। कई लोग का 0 आंसर आया है। आर्यन पुंड हो या किरट अभिजीत हो, ऋषि हो, ब्रिगेडियर दिग्विजय हो, 45 आंसर आ रहा है। राज चौधरी का 0। तो बच्चों देखो, वेरी गुड, आप लोगों ने फॉर्मूला यूज किया होगा। अगर मैं इसको इससे कंपेयर कराऊं तो ए की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। एच की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। और बी की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। अब ए एच बी की वैल्यू अगर आप यहां रख रहे हो तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि इसका सॉल्व करने पे 0 आएगा। आप करके चेक कर लीजिएगा। और tan थीटा की वैल्यू 0 आती है कितने पे, 0 डिग्री पर। सो 0 डिग्री इज द आंसर। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अभी मैं ये क्यों करा रहा हूं और इसका जुगाड़ क्या है वो सारी बातें बताऊंगा। थोड़ा देर सब्र करो, पहले एक बार कुछ नॉर्मल तरीके से कर लें, फिर बात करते हैं। ये साधारण जिंदगी चल रही है, अभी इसकी मिंटॉस लाइफ भी है, ठीक है। सो ये फॉर्मूला सबने नोट कर लिया है ना?
नोट कर लिया? चलिए मैं हटा रहा हूं, डिलीट कर रहा हूं पूरा। चलिए क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन करिए। अब अच्छे से करिएगा, बहुत अच्छा आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूं, एकदम आसान सा। आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल बेटा, हाँ एकदम आसान सा क्वेश्चन है। आंसर एंगल, जल्दी से, बहुत छोटा सा नंबर है, एकदम सिंपल सा नंबर दिया है ना, -3145 x स्क्वायर प्लस ये वो दिया हुआ है, तो एंगल बताओ कितना आएगा। दिस रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द एंगल। भवनेश सिंह ब्रिलियंट, आर्यन पुंड वेरी गुड भवनेश सिंह, और कॉन्सेप्ट और लॉजिक के पिलर्स पर जुगाड़ की छत बनाएंगे और कट ऑफ नहीं रैंक लाएंगे। मुकेश दलाल, गाइस शाउट आउट देना पड़ेगा मुकेश दलाल को। मुकेश दलाल अल्टीमेट, ऐसा बनाया करो यार, थोड़ा सा अपना जरा फन फैक्टर भी बाहर निकालो सब लोग, बाकी लोग को ही बोल रहा हूं मैं। गुड, अच्छा लगा। कॉन्सेप्ट और लॉजिक के पिलर्स पर जुगाड़ की छत बनाएंगे और कट ऑफ नहीं रैंक लाएंगे। आज लगाता हूं इसको स्टेटस पे, स्क्रीनशॉट ले लो जरा सा, अच्छा लग रहा है मुकेश दलाल। अभी मेंटोस लाइव नहीं आया है, अरे रुको अभी राहुल, सबर करो, पहले एक बार सबको नॉर्मल कर लेने दो। चलो, बहुत लोग का आंसर आ गया है साहब। लड़के एमजीएस बटालियन, बेटा मैं इंतजार कर रहा हूं इस बार रैंक का, जब वो आती है ना मेरिट लिस्ट आती है फाइनल, उसमें टॉप 100 में, अरे राहुल गौतम भी आ रहे हैं, अजीत डेथ भी आ रहे हैं, मनदीप गलियां वंदिया सब, राज चौधरी, अमित, अंकुश, ये जितने भी आप लोग बच्चे हो जो आंसर दे रहे हो, सबके नाम आ गए, मजा आ जाएगा बाय गॉड, कसम से बता रहे हैं। पार्टी करेंगे, बवाल पार्टी करेंगे। और सबसे पहली पार्टी कब होगी? एसएसबी रिकमेंड होने तक का वेट नहीं करना है, जिस दिन तुम लोग का इंडिया क्वालिफाई होगा दौड़ के आना लखनऊ, कहाँ? एमजीएस बटालियन। पार्टी हमारी तरफ से, मिठाई का डिब्बा तुम्हारी तरफ से। हाँ भाई, प्रखर दुबे, हाँ अच्छा प्रखर दुबे, क्या हाल चाल, कैसे हो? बढ़िया हो? पढ़ाई लिखाई चल रही है? तुम भी आजकल बड़े थॉटफुल लिख रहे हो प्रोसेस पे, अच्छा लिखते हो, गुड, कीप इट अप। सो बच्चों देखो, जब ऐसा क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में, अब एक बात जुगाड़ देखो यार, ऑब्वियस ही बात है ना कि h की वैल्यू निकाल के उसका स्क्वायर करके वो बवाल तो करना नहीं होगा। यहां पे आती है मेंटोस लाइफ, दिमाग की बत्ती जला दे। तो बेटा ऐसा है, कभी भी अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट और y स्क्वायर का कोफिशिएंट मैग्नीट्यूड में बराबर हो और साइन में उल्टा हो, तो एंगल हमेशा परपेंडिकुलर ही बनाते हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री ही आएगा। कारण क्या है? देखो कोई भी जुगाड़ लॉजिक के बिना नहीं होता, तो लॉजिक सुनो इसका, tan थीटा बराबर 2√h स्क्वायर माइनस AB अपॉन A+B। अब बेटा अगर इन दोनों को जोड़ने पर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब यहां 0 आ रहा है, तो ये वैल्यू इंफिनिटी हो रही है, और इंफिनिटी होती है 90 डिग्री पर। सो इसका आंसर हो गया 90 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं? भौकाल टाइट है, अरे हाउ इज जोश गाइस। तो बेटा ऐसा है ना, अब तुम्हारे लिए है एक असाइनमेंट, इस लाइव के बाद 50 क्वेश्चन बनाने हैं तुम्हें इस टाइप के, बस यहां पे और यहां पे युगांडा वाले नंबर डाल देना है। इवन तुम लोग की फरमाइश पे एक बढ़िया क्वेश्चन लो, है ना, मजा आ जाएगा बाय गॉड, तुम ही लोग समझोगे। मॉडरेटर साहब आप समझ रहे हैं किसका नाम है? समझ रहे हैं आप? अरे समझदार हैं आप। तो भाई ये सनी देओल है ये, तो ठीक है। तो भैया कभी अपनी कॉपी में ये लिख लो कि अगर ये भी इक्वेशन आ जाती है तो थीटा बराबर हमेशा 90 डिग्री आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? 90 डिग्री। ये एस डी जो है ये है सनी देओल, ये कुछ हो सकता है, आई डोंट नो, तुम लोग समझदार हो। तो ऐसी एक इक्वेशन लिख लो, मान लो तुम कुछ और पसंद हो तो वहां पे यहां पे वो लिख लेना, बस किसी को दिखाना मत, अपने लिए लिखना, ठीक। तो ये जुगाड़ तुम लोग के दिमाग में बैठ चुका होगा, बैठ गया ना, मैं मिटाने आ रहा हूं। चलिए अब आते हैं अगले जुगाड़ के ऊपर। अच्छा बच्चों मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है 4x स्क्वायर 12xy प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0, और आपसे कहा जाता है कि एंगल निकालो दोनों लाइन के बीच का। तो
तो बच्चों एक तो तरीका वो है जो आप लोग ने अभी पहले क्वेश्चन में किया था, ए की वैल्यू, एच की वैल्यू, बी की वैल्यू निकालोगे, सॉल्व करोगे और आंसर निकालोगे। अब दूसरा तरीका हमसे लो। हाँ जी, कोई समस्या? दिख नहीं रहा क्या? अबे दिख भी रहा है कि नहीं, कि वाइट पे करता? दिख तो रहा है, मेरे फोन में दिख रहा है बढ़िया सा, दिख रहा है। अबे दिख भी रहा है बोर्ड पे, तुम लोग चक्कर में हरा कर दिए। अब भाई हम तो ब्लैक हैं तो क्या कर सकते हैं, पूरा ब्लैक ही ब्लैक यहाँ से यहाँ तक दिख रहा होगा, बोर्ड दिख रहा नहीं दिख रहा। देखो हमको छोड़ दो, अच्छा खासा वीडियो बन रहा था बढ़िया बढ़िया, गोरे गोरे स्मार्ट से हम भी आए थे यार, इस अच्छे हाईलाइट के चक्कर में, इस पैनल के चक्कर में हमको एकदम गोबर गणेश कर दिया। खैर तुम्हें ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बताओ। दिख रहा है? हाँ चलो दिख रहा है, मॉडरेटर साहब कह रहे हैं दिख रहा है। देखो मॉडरेटर साहब को खुश रखा करो, यही बताते हैं हमको हर चीज़, ठीक। तो मॉडरेटर साहब खुश कब रहेंगे? खुश तब रहेंगे जब तुम अच्छे अच्छे कमेंट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे। इतनी मेहनत से वो लिखते हैं लाइक एंड शेयर, लाइक एंड शेयर, लाइक एंड शेयर, और तुम लोग लाइक एंड शेयर करते नहीं हो, किया करो। हाँ बेटा, तो बेटा कभी भी ना अगर ऐसे आपको परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, कभी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन दी हुई है परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू 0, तो बेटा उसका एंगल हमेशा 0 आता है। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए तो ये लिखा क्या है, ये लिखा है बेटा 2x का होल स्क्वायर, ये क्या लिखा है बेटा 3y का होल स्क्वायर, और ये क्या लिखा है 2 इंटू 3y इंटू 2x लिखा है। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला कहानी बन गई कि नहीं बन गई? और जब भी ऐसा परफेक्ट स्क्वायर देखो, एंगल हमेशा इसका 0 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? पक्का? श्योर हो? चलो वेरी गुड बच्चों, समझ में आ रहा होगा मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं इसीलिए बेटा देखो मेरा इंटेंट पढ़ाने का हमेशा से यही रहता है कि एकदम मोहब्बत से आराम से पढ़ाएं, ठीक है। क्योंकि यार चीजें मैं तुम्हें भसड़ भसड़ में जल्दी जल्दी सब कुछ पढ़ा दूं, नहीं सब पढ़ा दूं, सब पढ़ा दूं, पर भैया वही वाली बात है, थोथा छना बाजे घना, ठीक, हिंदी में कहावत है। तो सब पढ़ा दूं तो मैं घुसे कुछ बुद्धि में घुसे ही ना, तो क्या मतलब है? अभी मोहब्बत से पढ़ाओ, कहाँ हम जा रहे हैं, कहाँ तुम जा रहे हो भाई। हमको ऐसे तो है नहीं कि हफ्ते में एक बार ईद का चांद दिखाना है अपना, हम तो रोज ही आते हैं यहाँ पे लाइव पढ़ाने, आ ही रहे हैं लगातार पढ़ाने। तो मोहब्बत से पढ़ाएंगे, तुम भी मोहब्बत से पढ़ो, और इस बार रैंक लाकर ही जवाब देंगे, ठीक है ना बेटा। तुम लोग के ऊपर मेरा दाव लगा हुआ है, रैंक नहीं लाए ना घसीट के घंटा पड़ेगा, जो सामने मिल गया मुझको। रैंक सबसे चाहिए, और रैंक लाने से पहले एनडीए रिटर्न में कम से कम आप लोगों से मेरी उम्मीद ये है 550 प्लस, इससे कम में मुझे कोई बर्दाश्त नहीं है। जो बहुत मानते हैं, जो हमारी इज्जत ज्यादा कुछ ज्यादा करते हैं, उनके लिए ये टारगेट है 600, नहीं तो 550 प्लस नंबर लाने हैं। स्ट्रैटेजी ऑलरेडी बना चुका हूं, अगर आप चाहोगे तो एक फिर से फाइनल स्ट्रैटेजी, बार बार स्ट्रैटेजी में मन नहीं होता। 60 डे की स्ट्रैटेजी ऑलरेडी बना के रखी हुई है, प्लेलिस्ट में देख लेना, बेहतरीन स्ट्रैटेजी बनाई है 60 डे की। वो अगर तुमने वाकई में फॉलो कर लिया तो बवाल मजा आ जाएगा। पर मुझे चाहिए 550 प्लस नंबर, इसमें जीएटी का भी रोल है और मैथ का भी रोल है, दोनों चीजें कायदे में पढ़ो। बहुत समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? और तुम लोग कमेंट करते हो, अच्छा लगता है, कमेंट करके थोड़ा बहुत फीडबैक देते रहा करो कि समझ में आ रही नहीं आ रही है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। अभी नहीं, लाइव में नहीं, लाइव के बाद कमेंट में, ठीक है। कायदे में पढ़ो, बहुत ईमानदारी से, बेहतरीन, कोई समस्या नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं जरा सा। थैंक यू सो मच रजत, थैंक यू सो मच, जियो मेरे लाल। बस इसके साथ साथ जितनी बातें बोल रहा हूं उसको फॉलो कर जाओ, 80% फॉलो कर जाओ, रैंक आ जाए। प्रसाद तो हम चढ़ाएंगे तुम्हारी तरफ से, बस मिठाई का डिब्बा ले आना यार, उसमें कंजूसी नहीं। इसीलिए देखो अश्विनी सर की तरह फिट तो है नहीं, जय महाकाल जय महाकाल, या हम तो खाते पीते सब कुछ चलता है हमारा। उन्हीं की तरह करेले का जूस तो पीते नहीं कौन पीता है करेले का जूस यार? वो पीते हैं, बेकार है जिंदगी, बेकार है। करेले का जूस ना पियो यार, खाओ पियो मस्त रहो, ठीक। चलो आगे बढ़ो, है ना। अब एक बात समझो बेटा, अब आते हैं थोड़ा मुद्दे पे आते हैं, है ना, कोनिक सेक्शन के ऊपर आते हैं। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, मैं काम करता हूँ ना, मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन तो है ही ये, या कोनिक सेक्शन के ऊपर आते हैं। तो बच्चों ये पीडीएफ तुम्हें पूरी नहीं मिल पाएगी अनफॉर्चुनेटली, कुछ स्क्रीनशॉट मैं भेज दूंगा जो तुम्हें मैं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाए हुए हैं, तो ये पूरी पीडीएफ तो तुम्हें नहीं भेज सकता मैं। और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो देखो बेटा, अगर बात की जाए, जस्ट अ मिनट, हाँ कोनिक सेक्शन के अंदर देखो तुम अगर दिख रहा हो, अच्छा बाय द वे अपोलोनियस ने कोनिक सेक्शन की खोज की थी, ठीक है। तो डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ये सब बकवास कुछ मत देखो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कहाँ? स्पेशल फॉर्म ऑफ पैराबोला, पैरामेट्रिक इक्वेशन, जहां से क्वेश्चन बनता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन डिफरेंट वेज, रिलेशन बिटवीन T1 T2, ये नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं तुम्हारे एग्जाम के लिए, ये IIT में आता है, अब आना बंद हो गया। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, ये
ये 3-4 टॉपिक जो है लगातार बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ, मुझे पता है, पैनिक मत करो, ठीक है, पढ़ो। हाँ भाई, अब होती है कहानी आज की चालू। यहां से SP अपॉन PM बराबर कांस्टेंट, कांस्टेंट को बोला गया ई को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, हिंदी में बोलते हैं उत्केंद्रता, और इसे लोकस भी कहा जाता है। SP बराबर EPM होता है, ठीक है ना। अब इसका वास्तविक जिंदगी में लेना देना कैसे होता है जरा वो समझते हैं। अब मान लो, बोर्ड पे दिखाऊं, चलो ये देखता हूं, एक लाइन है, एक फिक्स लाइन है और एक फिक्स पॉइंट है और एक मूविंग पॉइंट है। मूविंग पॉइंट है तो मूव हो रहा है, कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां, मैं चली। तो भैया फिक्स पॉइंट और मूविंग पॉइंट के बीच की दूरी, फिक्स पॉइंट और लाइन की फिक्स दूरी का रेशियो जो होता है वही होता है इसेंट्रिसिटी, ठीक है। हाँ भाई, तो ये SP अपॉन PM इक्वल टू कांस्टेंट होता है, दैट इज इसेंट्रिसिटी। तो ये चीज आपको अच्छे से पढ़नी है, SP बराबर EPM, सो दैट इज योर इसेंट्रिसिटी, ठीक है। इसेंट्रिसिटी क्या बोलता है? उत्केंद्रता हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में लोकस बोलते हैं। व्हाट इज योर S, व्हाट इज योर P, व्हाट इज योर M, उस पर अभी डिटेल में हम लोग जाएंगे। सबसे पहले वो चीज पढ़ लेते हैं जो आप लोग बुक में पढ़ते ही हो। फोकस किसे कहते हैं, क्या किसे कहते हैं, एक बार जरा पढ़ लेते हैं बुक की डेफिनेशन कि भाई फिक्स पॉइंट जो होता है किसी कोणिक सेक्शन का उसे बोलते हैं फोकस, ठीक। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? फिक्स लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, इतने अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिक्स लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट्रिक्स। अभी इलेबोरेट करूंगा तो समझ में आ जाएगा। हाँ, ये वो सेक्शन बताने जा रहा हूं जहां से क्वेश्चन आपके हर साल एग्जाम में आता है। आजा आजा, शर्मा मत, अपने लोग हैं। हाँ, तो ये है इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता। अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 होती है तो हमेशा पैराबोला फॉर्म करता है। ई की वैल्यू क्या होती है? SP अपॉन PM, अगर वो 1 है, हाँ जी सब ठीक, कितने लोग हैं? इक्वल टू 1 होता है तो कोनिक सेक्शन को बोलते हैं पैराबोला। अगर लेस देन 1 होता है तो बोलेंगे एलिप्स। अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो उसे बोलेंगे हाइपरबोला। और अगर इक्वल टू 0 है तो इसे बोलेंगे सर्किल। तो ये 5 चीजें तुरंत का तुरंत खटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, इस पर आप एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, इसमें गोदने की आजादी पता नहीं है कि नहीं है, चलो यहाँ जल्दी देख लेते एक बार। SP अपॉन PM, ये बेटा याद रखना फिगर, ठीक है, बराबर E होता है। अब E की वैल्यू क्या क्या बताई मैंने? 1 इक्वल होती है, कभी लेस देन होती है, कभी ग्रेटर देन होती है, कभी इक्वल टू 0 होती है। ये सर्किल का कहानी हो गई। हाइपरबोला, E की वैल्यू 1 से बड़ी है, हाइपरबोला हो गया, लेस देन 1 एलिप्स हो गया, और इक्वल टू 1 पैराबोला हो गया। तो बेटा हम कैसे याद करते हैं वो देखो यार। अब तुम में से कुछ लोग होते हैं हाउ इजी इट इज, सो इसकी सर क्यों लर्न करने का जुगाड़ देंगे। मुझे पता है आप में से कई लोग सभ्य, कई लोग ऐसे हैं जो बहुत जानकार रखते हैं और क्या बोलते हैं इंटेलेक्चुअल तबके से सामान रखते हैं, तो उनको आता है। जिनको याद नहीं होता उनके लिए तरीका मैं बता रहा हूँ। बेटा E की वैल्यू अगर 1 है तो पैराबोला, प्यारा बोला, हा, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं इनको, जरा सा मजा आ रही है। तो पैराबोला यानी प्यारा बोला। घर का एक ऐसा बच्चा जो हर एक की बात मानता है, हाँ मम्मी, हाँ पापा, तुम में से जो ऐसे होंगे प्यारा बोला, यानी E बराबर 1 है, ठीक। E लेस देन 1, लेस देन 1 तो एक काम करो, कुछ दिन इलिप्स को लिलिप्स बोलो, लिलिप्स, लिलिप्स, लेस देन लिलिप्स, लेस, पता है एलिप्स होता है, याद करवा रहा हूं। लेस देन 1 लिलिप्स, ग्रेटर देन 1, देखो E इज ग्रेटर देन 1, स्वैग आ रहा है ना, ड्यूड विद एटीट्यूड, ग्रेटर देन 1 मैन, या। तो E इज ग्रेटर देन 1, हाइपरबोला मैन, हाइपरबोला यो। तो हाइपरबोला फीलिंग आ रही नहीं आ रही है? तो लेस देन 1 एलिप्स, इक्वल टू 1 पैराबोला, इक्वल टू 0 माय फेवरेट लुल सर्किल। डायरेक्टर सर्किल क्या होता है, रेडिकल एक्सिस क्या होती है, वो सब बड़ी बातें आज मैं इस पूरे कोने को मैं 3 पार्ट में कवर करूंगा, आराम समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हाँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है आ जाए इस बार। ये अभी तक आज तक कभी पूछा नहीं गया कि अगर E की वैल्यू इन्फिनिटी होती है तो कोनिक इज कॉल्ड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये किताबों में नहीं लिखा होता है, ठीक है, ये मेरे नोट्स हैं, तो PDF पूरे मिलेंगे नहीं, बहुत बड़े हैं, ठीक है। इससे कुछ स्क्रीनशॉट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मैं तुम्हें दे दूंगा, पूरा नहीं दूंगा, सॉरी, ये मेरे अपने नोट्स हैं, ये मैं उतना नहीं दे सकता इसका, दैट सॉरी फॉर दैट, ठीक है। हाँ जी, ये वर्टेक्स सेंटर ये सब तो वही जो बुक में लिखी परिभाषा वही सारी है, ठीक है। कुछ जरूरी बातों पे आते हैं। हाँ, यस, भाई अभी आप लोगों को मैंने बताया था, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि डेल्टा अगर 0 होता है तो उसके अंदर केसेस देखिए। अगर मान लो ये तो चलो इन्होंने उल्टा लिखा हुआ है, तुमने कैसे याद किया होगा, h² - AB, अगर वो इक्वल टू 0 होता है तो दैट रिप्रेजेंट्स कोइंसिडेंट लाइंस। अगर लेस देन होता है
तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, और अगर ग्रेटर देन होता है तो पॉइंट। ये तीनों चीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ पूरा, अच्छे से इसकी फोटो आ जानी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है तीनों केस, ठीक है। अभी इसको हर एक को इसको मैं एलैबोरेट करके समझाऊंगा। एक इसकी फोटो ले लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, कि बेटा अगर मान लीजिए एच भी 0 है और ए बराबर बी है तो ये हमेशा सर्किल रिप्रेजेंट करेगा। कैसे, देखो जरा सा, अगर कोई क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, और मैं आपसे बोलूं ये सर्किल रिप्रेजेंट कब करेगा, तुम बोलोगे सर xy वाला कोफिशिएंट होता ही नहीं सर्किल में, यानी h बराबर 0। मैंने कहा ठीक सर, जो a होता है वो b के बराबर होता है, वो इक्वल टू प्रिसाइजली 1 होता है, यानी ये और ये, तो ये कंडीशन होती है किसी सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन की सर्किल बनने की, और वही बात लिखी हुई है वहां पे, ये देखो वही बात लिखी हुई है सर्किल। पैराबोला के लिए वही कंडीशन है जो भाई अभी मैंने आपको एलैबोरेट किया, तो ये चीजें हैं। अच्छा बच्चों, क्षमा चाहते हैं, कुछ अभी अर्जेंट काम है आज, तो अभी जस्ट मुझे मालूम चला है, तो आज का लाइव थोड़ा सा मुझे यहीं रोकना पड़ेगा। और डोंट वरी, जितनी चीज़ें आज पढ़ाई हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कल कोडिंग सेशन का कुछ और चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है मैं वो कवर करूंगा, थियोरेटिकल। जो चीज़ें आज विजुलाइज कराई हैं उनको देख जरूर लीजिएगा। हाँ मुझे पता है हर एक चीज़ आपको मैं डिस्कस करूंगा कल वाले लाइव में। आज कुछ अर्जेंट काम अभी जस्ट आ गया है तो मुझे जाना पड़ रहा है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट हाँ जितनी चीज़ें आज कवर करी हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्क्रीनशॉट्स इस जो मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं और कुछ और पीडीएफ्स के, इसी पीडीएफ के कुछ और चीज़ों के, वो आपको टेलीग्राम पे विद इन हाफ एन आवर मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी कमेंट में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल हमारा MGS डिफेंस अकेडमी, वहां मिल जाएंगे। और कल इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला थोड़ा सा पढ़कर आइएगा, जिससे कि जब मैं उसे कवर करूं तो आप लोग को मजा आए। मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच, जय हिंद।